तो आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, आपके लिए नया है। अगर कुछ बच्चों ने 12th किया है तो उसके लिए थोड़ा सा पुराना, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर आपको? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा नंबर्स का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या सिखाया गया, 1 2 3 4। तो इनका क्या नाम है आपका? ये है आपके प्राकृतिक संख्या, मीन्स नेचुरल नंबर, जिसको हमने शो किया था n से। उसके बाद आपको पता लगा कि इसमें जीरो भी होती है, तो अगर इसमें जीरो इंक्लूड कर दी जाए तो वो आपका हो जाता है होल नंबर, मीन्स 0 1 2 3। तो ये आपका आ गया होल नंबर, संपूर्ण संख्या। इसके बाद आपको बताएगा कुछ और नंबर की हमारे नंबर माइनस में भी होते हैं, -1 -2 -3, ये सब तो है। तो अगर इनको मिला दिया जाए तो ये आपकी बन गई थी क्या, इंटीजर्स, जिसको हमने शो किया था आई से। तो जो आपके इंटीजर्स थे, कुछ प्लस के थे कुछ माइनस के थे। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनकी बात करें तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नंबर्स की कई कैटेगरी होती है, बस आपको पता होना चाहिए क्या हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होते हैं, क्या आपके होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर यानी कि जीरो आ जाएगा इसमें, इंटीजर्स इसमें माइनस के और आ जाएंगे, 0 -1 -2 -3, वो सारे आपके इंटीजर्स आ जाएंगे। तो इनका आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे कुछ नंबर ऐसे भी आ गए, आपने देखा √3/2 या 1 ABC, तो इनको कहेंगे हम रियल नंबर्स। वैसे जनरली अगर आप देखते जाए तो आपके जो नंबर्स है वो दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो आज तक आपने जितने पढ़े हो सब रियल नंबर हैं। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको कहा गया? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसके बारे में जान लो क्या होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक ऐसा होता है कि अंडर रूट में आपका माइनस में लिखा हो कुछ, अंडर रूट -8 या अंडर रूट -3। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में आपका कोई भी नंबर लिखा है तो वो आपकी काल्पनिक संख्या है। इनका हमें वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि अगर हमें -3 लिखा है तो हम इसे लिखेंगे √3 इंटू √-1, और √-1 को हम मान सकते हैं, या इसकी वैल्यू होती है i। आई आपका एक, आई के अगर हम नाम की बात करें फुल फॉर्म की, तो इसको कहते हैं आयोटा। ये आपको याद रखना है कि आई की वैल्यू जो होती है वो रूट में -1 के बराबर होती है। आई क्या है आपका, एक हमने मान लिया कि जहां भी आपका √-1 रहेगा उसे हम आई कहेंगे। क्लियर? √-1 का मतलब है आई। अब इसकी पावर की बात करें तो आई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। इसका फिर से स्क्वायर करें तो आई की पावर 4 की क्या वैल्यू होगी, 1। तो कभी कभी आपका ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आई की पावर 100 की वैल्यू बताओ, तो आपको ये वाली चीज यूज करके वैल्यू निकालनी है। जैसे आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, या आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो सबसे पहले इसमें ब्रेक करना है, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं आई की पावर 4 की पावर 25। 100 को हमने ब्रेक किया 4 में इसलिए किया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर? तो इसकी पावर हो गई 1, और 1 की पावर कुछ भी होती है आ जाएगा आपका 1। ऐसी और ले लो, आई की पावर सपोज 1000 ले लो, आई की पावर 1000 ले लो, या 1001 ले लो, तो फिर से आपको 4 में ही तोड़ना है। तो इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 4
की पावर 250 इंटू आई। देखो आई की पावर 1000 तो यहां लिखी है 1000 और 1 हमने इधर लिखी है। क्यों? क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 1 की पावर 250 इंटू आई। आई की पावर 1 की पावर कुछ भी हो 1 इंटू आई, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी आई की वैल्यू वही रूट -1, आई की वैल्यू रूट -1। तो ये क्लियर है। आपका इमेजिनरी नंबर जो भी होता है वो क्या होता है, अगर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या लिखी है तो वो आपकी इमेजिनरी नंबर बन जाती है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे लेसन का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कौन सी संख्या होती है। तो जो नंबर आपका रियल और काल्पनिक से मिलके बनता है, जिस नंबर में आपका रियल भी आ जाए एक पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट आ जाए, इनसे जो संख्याएं बनेगी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो आपकी कॉम्प्लेक्स संख्या तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये नंबर लिखा है a प्लस आई बी, जिस नंबर में आई आ जाएगा, जिस संख्या में भी आई आ गया, जहां भी आपको आई दिखाई दे जाए, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो पार्ट से मिलके बनेगी, एक आपका इसमें रियल पार्ट होगा, ठीक है, ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और इसको हम शो करेंगे यहाँ पे z। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि जो 1 है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। इसमें आई तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 को 1 प्लस 0 इंटू आई। 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करें खत्म हो जाएगा, 0 बना देता है, तो 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आई। मीन्स आपका जो 1 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब बात ये करते हैं, जितने भी नंबर अभी तक आपने सीखे थे, नेचुरल्स नंबर हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी तरफ से 0 इंटू आई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन को ये करता है 1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, और आप इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में किए तो इसकी फॉर्म में नहीं है, लेकिन नहीं, हम इसे लिख सकते हैं। अगर कोई कहता है -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो ये है। क्यों? क्योंकि -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस 0 इंटू आई, यानी कि ये वाली फॉर्म जहां भी दिखाई देगा, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां भी आपको a प्लस आई बी की फॉर्म दिखाई दे जाए, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है? अब पूछ लो कोई किसी कोई डाउट। कॉम्प्लेक्स नंबर का पता लग गया। जहां भी आपका a प्लस आई बी की फॉर्म आपको दिखाई दे जाए, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी हमने बता दिया, अगर कहीं 1 लिखा है, 2 लिखा है या √2 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं √2 प्लस 0 इंटू आई कर दो या आई इंटू 0, बात एक ही है। तो ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर तो है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड होता है। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड होता है। तो जहां भी आपका आई है उसकी जगह -i पुट करना, बहुत सिंपल है। कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो, कितना भी छोटा लिखा हो, जहां भी आपका आई है उसकी जगह अगर आप -i पुट कर देंगे तो वो आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड हो जाता है। उसे शो हम करेंगे z के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा आपका a माइनस आई बी। क्लियर? एग्जाम्पल, कहीं हमारा लिखा है z इक्वल टू
2 माइनस 3i इंटू 4 प्लस आई, ये लिखा है। हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो सिंबल उसका जेड बार से होगा, और जहां पे मैं बताया जहां भी आपका आई है उसकी जगह माइनस आई पुट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3i इंटू 4 माइनस आई, तो ये इसका कॉन्जुगेट फाइंड। बताओ आप लोग, कॉन्जुगेट क्या होता है? संयुग्मी। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो जहां भी आपका आई लिखा है उसकी जगह माइनस आई पुट कर दो, तो वो उसका कॉन्जुगेट फाइंड हो जाता है। संयुग्मी, इन्हें बोलते हैं संयुग्मी समिश्र संख्या। बहुत सिंपल है, जहां भी आपका आई है उसकी जगह माइनस आई पुट कर दो। क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो आंसर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम घटाएं, सब्सट्रैक्ट करें, तो जो आंसर आता है, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्लियर, तो उसका जो आंसर आता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं। ऐड करके देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही है। तो इसके लिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, z1 इक्वल टू a1 प्लस आई b1, और दूसरा नंबर ले लेते हैं z2 इक्वल टू a2 प्लस आई b2। ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का आपका तरीका है, रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। ये रियल यानी कि a1 प्लस a2 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो i कॉमन आ जाएगा, i इंटू b1 प्लस। तो यहां से मैं रिजल्ट दिखाई दिया क्योंकि इसके आंसर में भी i आ गया। तो ये आपका आ गया z1 प्लस z2 इक्वल टू a1 प्लस a2, यानी कि रियल में ऐड हो गया, इमेजिनरी i कॉमन आ जाएगा। तो यहां से रिजल्ट निकला कि अगर हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सब्सट्रैक्ट करें, घटाएं अगर, तो वही है रियल में से, इमेजिनरी से। तो ये आपका आ जाएगा a1 माइनस a2, क्योंकि माइनस z2 कर रहे हैं इसलिए माइनस a2 आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस i b1 माइनस a2। तो ये आपका आ गया सब्सट्रैक्शन भी, आपका आंसर जो आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टीज की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देख लो, z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे होगी। a1 प्लस आई b1 इंटू a2 प्लस आई b2। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, सबसे पहले a1 लेंगे, उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा a1 a2 प्लस आई a1 b2 प्लस, अब भी इसकी यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, आई a2 b1 प्लस आई स्क्वायर कर दें b1 b2। तो यहाँ देखो जो आपकी आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो ये आपका आ गया a1 a2, इसे इसके साथ ही लिख लें, माइनस b1 b2। ये रियल पार्ट हो गया इसका। अब इसे लिखेंगे प्लस, इन दोनों में से i कॉमन ले दो, तो i इंटू a1 b2 प्लस a2 b1, इस तरह मल्टीप्लाई होगी।
तो ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। मीन्स जो आपका मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आंसर आता है वो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और मल्टीप्लाई किस तरह होता है, अब इसको डिवाइड करना देख लो, Z1 अपॉन Z2, ये आपका आया A1 प्लस I B1 अपॉन A2 प्लस I B2। जब भी आपको ये वाली चीज आपको दिखाई दे तो आपका मेन टारगेट ये है कि नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है। और ये खत्म तभी होगा जब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। कैसे? A1 प्लस I B1 ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A2 माइनस I B2, या ये कहो कि नीचे जो है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, या कहो कॉन्जुगेट वर्ड यूज करो तो ज्यादा बेटर है, कॉन्जुगेट से करनी है, यानी कि A2 माइनस I B2, A2 माइनस I B2, तो A2 प्लस I B2, A2 माइनस I B2। तो ऊपर तो ऐसी मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, जैसे ऊपर की है हमने, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं A1 A2 आ जाएगा, A1 A2 आ जाएगा, और इसकी माइनस का आई स्क्वायर होगा ना, तो प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी, तो प्लस का B1 B2 आ जाएगा, प्लस B1 B2 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर हम I कॉमन लेंगे, एक तो इसमें आएगा I, यानी कि B1 A2, यस सर, B1 A2, एक माइनस इसके साथ यहाँ पे आएगा, माइनस का A1 B2, A1 B2। नीचे देखो, नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस आई स्क्वायर आ रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, कर दें। अब उसे इसके नीचे भी रख लो, इसके नीचे अलग अलग कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। जो इसकी मल्टीप्लाई है देख लो, ये वाली मल्टीप्लाई देख लो, A2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो ये -1 प्लस हो जाएगा। तो जो नीचे नंबर आ गया आपका, उसे हमने इसके नीचे भी रख लिया, इसके नीचे भी रख लिया, वही मीन्स है यहाँ पे एलसीएम लोगे तब भी वही बात है, तो ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका इसका रियल पार्ट आया है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये था आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, रियल रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में, ऐसे ही इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी वही है, जैसे आपने देखा होगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, तो पहला पार्ट लेके यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, फिर दूसरा पार्ट लेके यहाँ पे, फिर जितने टर्म्स में आपका i है वो i कॉमन आ जाएगा, जिसमें i नहीं है उनको एक जगह रख लिया, तो ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट। आंसर आपको इसको सिंप्लीफाई करके यही छोड़ना है, रियल पार्ट प्लस आई इंटू इस। हमेशा आंसर रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में लाके छोड़ना है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है कि हमने मल्टीप्लाई कर दी बस काम खत्म हो गया, नहीं। उसका जो भी रियल पार्ट है उसे एक साथ लिखोगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे एक साथ लिखोगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा, कैसे घटाया। ये तो एक जनरल फॉर्म थी, हमने जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था a प्लस आई बी की फॉर्म में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, Z1 इक्वल टू 2 माइनस 3i, Z2 इक्वल टू 4 माइनस। तो ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 माइनस 3i, 4 प्लस 7i। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ेंगे,
Z1 प्लस Z2 रियल में यानी कि 2 प्लस 4 इमेजनरी में, यानी कि आई हमने बताया था कॉमन लेना है, माइनस के 3 है और प्लस के 7 है। इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 4i। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्टेप। ये प्लस ये 6 हो जाएगा, ये माइनस के प्लस के तो 4i आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन Z1 माइनस Z2 और 2 माइनस 3i, बीच में माइनस 4 प्लस 7i, तो ये आ जाएगा, कर दे डायरेक्ट। 2 माइनस 4 माइनस प्लस, चलो आई ले लो, माइनस के 3 और ये माइनस के भाई माइनस 3, क्योंकि हमने प्लस आई रखा है, तो माइनस के 3 और माइनस यहाँ से हो जाएगा 7, तो ये आपका आ गया माइनस के 2 और माइनस के 11, ये आपका सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन देख लो, 3 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई देख लो, Z1 Z2, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 3i 4 प्लस 7, तो इसकी इसमें 8, इसकी यहाँ पे 49 माइनस 12i माइनस 12i, तो ये आपका आ गया 8 माइनस ये प्लस का 2i और इसकी वैल्यू आ गई प्लस 21। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस प्लस, तो इसको ऐड करके कितना आ गया 29 प्लस 2i। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम आगे से R से शो करेंगे और इसको I से शो करेंगे। डिवीजन देख लो, Z1 अपॉन Z2, तो 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 7। तो हमने बताया था जो नीचे लिखा है उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 3i, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, 4 माइनस 7i 4 माइनस 7। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 49 माइनस 12i प्लस 8 21i स्क्वायर। नीचे जो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि 16 माइनस i स्क्वायर यानी कि 49, तो i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी प्लस, तो नीचे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ गया, ये माइनस का हो गया, तो इसमें से इसको जाके 13, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो माइनस 13, ये माइनस 26, और देखो नीचे क्या आ गया 65, तो 65 को हम इसके नीचे भी रखेंगे और इसके नीचे, तो यानी कि ये आ गया आपका माइनस के 13/65 काट दें, चलो बाद में काट दें, माइनस 2665 आए, तो ये इसका रियल पार्ट, ये इसका, तो जहां भी आपका ये वाली फॉर्म दिखाई दे जाए a प्लस आई बी की, तो वो आपका लास्ट में आएगा। तो ये एग्जांपल था आपका ऐड करना, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी और रह गई,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने बताया था आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे? अगर हमने सेम ऐसे लिखा है Z1 इक्वल टू 2 प्लस आई, Z2 लिखा है 3 माइनस 5, तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगी? जब आपको सेम दिखाई दे, यानी कि ये भी आपका 2 प्लस आई लिखा है और ये भी आपका 2 प्लस आई लिखा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर Z1 इक्वल टू Z2, यानी कि रियल पार्ट रियल के बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कहा गया अगर वो दोनों सेम हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो ये कहता है x प्लस 5i इक्वल टू 2 माइनस 3i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे इसका यूज है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर तभी होंगे जब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। क्लियर है? ये कभी कभी पूछ लेता है वो, या फिर वो इस तरह से कहेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 2i इक्वल टू 1 प्लस i y। हमें अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ भी वही कंडीशन है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों बराबर हैं, तो रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, तो y की वैल्यू आ गई। किसी भी फॉर्म में से आपको समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी वो दे देता है, दूसरा एग्जाम्पल x प्लस 1 प्लस i y प्लस 2 इक्वल टू 2 माइनस 3i। अब वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1, y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3, y की वैल्यू आ गई माइनस। तो ये था आपका इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी कि ज्यामितीय निरूपण बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसको हम ज्योमेट्रिकल कैसे शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आपने पहले भी पढ़ा होगा, इस तरह की कोई फिगर, ये आपका x एक्सिस, x डैश, y डैश, ये आपका ओरिजिन है o, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट हुआ करते थे 0 0 0। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? तो इसे हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं a। अगर यहाँ पे हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसका तो नाम होगा आपका रियल एक्सिस और इसका नाम होगा इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि जो रियल पार्ट है वो इस पे चलना है और जिसका इमेजिनरी पार्ट है वो इस पे चलना है। तो यानी कि इसमें रियल पार्ट है a, तो वो यहाँ पे चले, प्लस का है तो इधर को चलेंगे, इमेजिनरी पार्ट है b, तो वो इस पे यहाँ को चलेंगे। तो ये आ गया आपका, तो ये है z।
इसको इससे मिला दो, तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा एक, इसका नाम रख लेते हैं ओ ए, और यहाँ पे चलो बी रख दो, ये जेड रख दो, जेड का नाम जेड ही रख दो। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें ए और बी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, निरूपण जो है वो इस तरह से होगा। अगर हमने कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इक्वल टू -1 माइनस आई, तो इसका मतलब है -1 और -1, इसे लिख सकते हैं -1 माइनस 1 इंटू आई, तो इसे लिख सकते हैं -1 -1। इसको इसमें देखें तो कहाँ होगा, x भी माइनस चलना है, y भी माइनस चलना है, तो यहाँ कहीं होगा z वगैरह, तो यहाँ कहीं होगा z1 जिसकी वैल्यू -1। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम यहाँ बात करें ओ जेड की, तो किसके बराबर होगा, नहीं पता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो होगा ओ जेड। इसे थीटा मान लें जी, मान लेते हैं थीटा। तो ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बस आपको इसमें याद रखना है, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें आपका अगर एक्सेस की बात करें तो यहाँ दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से बात करें ओरिजिन से, एक्स एक्स की ये प्लस डायरेक्शन है, ये माइनस डायरेक्शन है, वाई एक्स की बात करें तो ये प्लस डायरेक्शन है, ये माइनस डायरेक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिख के, ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको यहाँ शो करना है तो कर सकते हैं। यहाँ थीटा भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, ये समकोण त्रिभुज है आपका, जो आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज। उसमें अगर आपको कोई भी दो चीज पता है, ए और बी पता लग गया, तो बाकी सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये इसके सामने का कर्ण हो जाएगा। जहां भी आप थीटा मानोगे, जहां भी थीटा मानते हैं, उसके सामने का लंब होता है, बाकी जो बचेगा वो आधा बचता। तो आप इसका कर्ण निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज पता है, तो लंब बटे आधार tan क्लियर। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको जेड पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, तो हम बता सकते हैं कि उसकी जो डिस्टेंस है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, वो कैसे निकलेगी, √a² प्लस b²। वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, tan थीटा से निकल रहा है। थीटा क्या है, जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है। अगर हम उसकी ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस देखें तो वो हो जाएगा √a² प्लस b²। इसका देख लेते हैं एग्जांपल, यहीं से क्लियर हो जाएगा। कोई एग्जांपल हमने दिया है, z = 1 + i ले लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1। तो यानी कि यहाँ पे अगर इसे कंपेयर करें, z = a + i, जिससे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर हम थीटा निकालें तो थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स b/a। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1, यानी कि tan इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है tan 45 की होती है, तो इसकी वैल्यू आ गई 45 इसको भी हम शो कर लेते हैं, चलो r मान लेते हैं यहाँ।
आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देख लो, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अगर आप ये वाला एंगल नापोगे तो 45 क्या है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच जाएगा ना, पूरा 90 है तो ये बिल्कुल लाइन बीचों बीच जाएगी, तो 90 का हाफ 45 क्या है। इस रूल से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ रख के आप उसकी डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, और ये आपका थीटा यानी कि वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो जाती है। इस थीटा को तो बोलेंगे हम कोणांक, इस थीटा को तो बोलेंगे हम कोणांक, और इस आर को बोलेंगे हम मापांक, यानी कि एम्पलीट्यूड, और इसे बोलेंगे आर्गुमेंट, इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। मापांक पहले भी सुना होगा वर्ड, यस सर, मापांक वही है मॉडुलस, और इसे बोलेंगे हम कोणांक यानी कि आर्गुमेंट। तो अगर वो कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर देके कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कोणांक फाइंड करो, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन, ये यहाँ रखोगे उसे। अब इतना सारी चीजें तो आपको बार बार नहीं करनी है, जब आपको एक बार समझा दिया गया कि ये वाली फिगर है तो आप डायरेक्ट बस ये रिजल्ट याद रखोगे, जो tan थीटा जो होगा tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है, वो आपको समझा दिया गया क्यों होता है। और आपको जो आर निकालना है बार बार, वो ये नहीं कहेगा कि इसका ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बताओ, उसका नाम उसमें कह दे कि उसका नाम मापांक है जी सर, और उसका सिंबल भी वही होगा, उसका सिंबल भी यही होगा कि जो जेड है उसके बीच में ये दो लाइन खींची जाएगी मापांक, यानी इसको आर से शो करेंगे, तो ये इसका आपका मापांक हो जाएगा। ये फाइंड कर सकते हैं दोनों चीज। बताओ ये समझ में आ गया? ज्योमेट्रिकल, ये आपका रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो आप देख लेना कहाँ होगा। अब आपको बस ये नहीं, बस ये तो केवल एक नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि कैसे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर क्या उसका कोणांक होता है, क्या उसका मापांक। इसमें थोड़ी सी और चीज रह गई है, इसको और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, तो इसमें हम अगर आपको आर और थीटा कहीं गिवन है, यानी कि ये कहो कि ए और बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आर और थीटा के फॉर्म में, तो देखो क्या होगा। एक बात ये ले लो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे किसके बराबर होगा? नहीं पता, लंब बटा कर्ण sin थीटा, तो b इक्वल टू किसके हो गया? r sin थीटा। ऐसे ही आधार बटे कर्ण ले लो, sin cos थीटा, a किसके बराबर हो गया? r cos थीटा। कोई डाउट? अब हमारा जो z था वो क्या था? a प्लस ib, इसकी वैल्यू रखो r cos थीटा प्लस r sin थीटा, थीटा, r कॉमन ले ले, तो cos थीटा प्लस r sin थीटा। एक तो ये वाली फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसे तो बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और इसे बोलेंगे पोलर फॉर्म। ये जो आपकी आएगी ये आती है आपकी पोलर फॉर्म। तो आपको अगर ये वाली चीज दी है और वो कहता है पोलर फॉर्म में चेंज करो, अगर ये वाली फॉर्म दी है और आपको कहता है पोलर फॉर्म में चेंज करो, तो कर सकते हैं। आर किसके बराबर था? और थीटा किसके बराबर था? तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि अगर उसने कार्टेशियन फॉर्म दी है तो आप उसको पोलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं।
इसकी जो पोलर फॉर्म है ये हो जाएगी। आर की वैल्यू निकाल लेना, आर बराबर होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एग्जाम्पल ही देखो, z इक्वल टू 1 प्लस आई है। अब हमें इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ये पोलर फॉर्म है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी tan इनवर्स 1/1। अभी किया तो ये आ गई आपकी 45। तो पोलर फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी आपकी z इक्वल टू r अंडर रूट 2 cos 45 प्लस i sin 45। ये आपकी पोलर फॉर्म। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना। अब ये तो सिंपल है, अगर आपको कहे कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो तो बहुत आसान है। cos 45 की वैल्यू यही रख दो, 1/√2 sin 45 की वैल्यू रख दो 1/√2 के अंदर मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा। इससे ये बनाना तो आसान है, डायरेक्ट आपको मान रखना है केवल। लेकिन कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आर निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा। अब जो है ये जो थीटा है ये आपको थोड़ी दिक्कत करता है कहीं कहीं निकालने में। ये जो है थीटा ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर रहा है। अब देखो दिक्कत कहाँ कर रहा है आपको, एक क्वेश्चन तो ये था। अगर हम एक क्वेश्चन ये ले लें, z इक्वल टू -1 माइनस आई, तो क्या होगा? अब देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1/-1 tan इनवर्स 1 और कोई बच्चा यहाँ 45 लिख देगा उठा के। कोई गलती तो हमने की नहीं, क्योंकि हमने लिखा -1 a की वैल्यू भी b की वैल्यू भी -1 है, a की वैल्यू भी -1 है, तो 45 आ गया। जबकि 45 है नहीं थीटा, क्यों? क्योंकि -1 कहीं ना कहीं यहाँ अप्लाई करेगा और वो एंगल कितना बना रहा है? 180। देख कितना बना रहा है, 180 तो यहाँ तक हो गया, 45 ये हो गया, तो कितना हो गया? 225। और यहाँ पे आया हमारा 45। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो थीटा निकालने में आपको अब कुछ और याद रखना पड़ेगा कि कैसे याद रखें। 45 हमने भी ठीक किया है, 45 ही है, लेकिन अब आपको याद क्या रखना है? अब आपको याद ये रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर थीटा आपका यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा थीटा ही रहेगा। कोई भी बिंदु अगर यहाँ लाई कर रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो थीटा निकल के आता है थीटा ही रहेगा। अगर कोई यहाँ पे है 90+, तो वो आ जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर कोई यहाँ पे है तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका माइनस हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे है तो वो इसका माइनस हो जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा अगर आपको ये चीज याद हो जाएगी। ये आपका पूर्णांक निकालने की बात है। अगर वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, जैसे ये वाला था, तो थीटा थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ पे है तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा का माइनस, यानी कि ये वाला यहाँ फाइट कर रहा है, ये वाला जो है माइनस माइनस यही तो जाएगा पीछे में। तो अब आपको यहाँ रखनी है थीटा की वैल्यू, यानी कि 180 में से 45 घटा देना, तो जो भी आ गया। तो ये जो अभी हमने एंगल नापा था 225, तो ये तो था, इधर को नापते हैं तो प्लस होता है, इसको इधर भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या आएगा? माइनस को चल के डायरेक्शन इधर को, ये कितना हो जाएगा? 90, तो ये और 45 ये माइनस के 145। अब देख लो यहाँ पे अगर हम थीटा यहाँ रख दे 45, तो 135 आ जाएगा ना माइनस का, वो दिखा भी दिया। अगर सीधा नापेंगे तो प्लस का होगा, उल्टा नापेंगे तो माइनस। तो यानी कि 225 बराबर होता है -135 के। क्लियर है? एंगल अगर हम ऐसे नापेंगे तो प्लस, ऐसे नापेंगे तो माइनस। इसे समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा निकालने में दिक्कत आएगी आपको नहीं। अगर कोई ये लिख देता है, चारों नंबर लिख देता है, यहाँ से थोड़ी क्लियर हो जाएगी। एक तो हमने लिखा Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई
Z2 इक्वल टू 1 माइनस आई, Z3 इक्वल टू -1 प्लस आई, और Z4 -1 माइनस आई। तो देखो इन सब में थीटा को 45 ही आएगा। आप निशान छोड़ देना यहाँ कोई भी निशान मत रखना, 1/1 करो। अब आप सिंपल क्या निकालोगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए रखो, दोनों प्लस ही रखो, साइन को छोड़ ही दो, साइन तो केवल हमें यहाँ देखना है। तो इन सब में थीटा 45 आएगा। लेकिन अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, और ये पहले में है, ये सेकंड में है, तो सेकंड में नहीं है, प्लस ये फोर्थ में है। ये सब फोर्थ में है, देखो प्लस माइनस यानी कि x प्लस का y माइनस का, तो इसमें जाएगा फोर्थ में है, जाएगा। तो ये आपका फोर्थ में जाएगा, और ये सेकंड में, सेकंड में, ये थर्ड में, ये थर्ड में। तो अब यहाँ बात करें थीटा की, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा 45 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जाएगा -45, थीटा माइनस लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा जाएगा -45, यहाँ कितना जाएगा थीटा, ये जा रहा है सेकंड में, सेकंड में हमने बताया था पाई माइनस थीटा, यानी कि 135, 180 माइनस 45। तो यहाँ पे थीटा आ गया, और यहाँ पे थीटा कितना आ गया, थर्ड में माइनस के थीटा, ठीक, -135। अब बस पोलर फॉर्म में थोड़ी सी दिक्कत आती है, r तो दोनों में सेम ही आएगा, √2 ही आएगा सबका। इसका निकाल लो, √2 इसका स्क्वायर √2 ही आएगा। तो ये अगर इसकी पोलर फॉर्म की बात करें तो वो आ जाएगा √2 cos 45 प्लस i sin 45। इसकी बात करें √2 cos माइनस के 45 प्लस i sin माइनस के 45। इसकी बात करें √2 cos 135 प्लस i sin 135। और इसकी बात करें √2 cos माइनस 135 प्लस i sin 135। ठीक है, माइनस। अब ये भी आपको याद रखना है, जो कोस के अंदर से तो माइनस नहीं निकलता। अगर कोस के अंदर माइनस है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन साइन के अंदर से माइनस बाहर निकल जाता है। लगे हाथ, ये भी दो रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पे, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस से। साइन के अंदर तो माइनस भेज भी सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोस के अंदर अगर माइनस तो खत्म हो जाता है। ना तो कोस के अंदर माइनस भेज सकते हैं ना निकाल सकते हैं। कोस के अंदर अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि माइनस के कोस थीटा है, उसने लिख दिया कोस माइनस थीटा, तो गलत है। ना तो कोस के अंदर माइनस भेज सकते हैं ना निकाल सकते हैं। अगर कहीं माइनस है तो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। देख लो, a प्लस आई बी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसी होगी, आंसर तो हमने देखा हमेशा यही वाला आता है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो हमने मान लिया, ये हमने एज्यूम किया है। अब इसे बस सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी करना है। इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। तो क्या होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो ये आपका आ जाएगा a प्लस आई बी, इधर से तो हट जाएगा लेकिन इधर स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर को लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं प्लस का आई इंटू 2x। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर हो सकता है जब रियल रियल के बराबर हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर हो जाए, यानी कि 2x y इक्वल टू b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर, ये स्टेप सेम आपको करना है स्टेप बाय स्टेप। उसका अंडर रूट मान लेंगे x प्लस आई वाई, दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये दोनों इक्वेशन बनेगी हमेशा। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लेके चलना है। तो वो कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4xy का देख लो भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देख लो। इसका फॉर्मूला x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, इधर देखो x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये देख लो प्लस था और एक्स स्क्वायर, दोनों सेम चीज नहीं लिखी, इधर भी प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इधर भी प्लस का 2x, ये प्लस के 4 है ना, और 2, यानी कि दोनों सेम चीज लिखी गई है। आपको तो केवल ये चीज याद रखना है, तो हमने नीचे लिखा है कि ये दोनों चीज इसलिए बराबर लिखी गई क्योंकि दोनों के आंसर बराबर ही हैं। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है, अब हम इसकी वैल्यू जानते हैं ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी जानते हैं प्लस, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड को एक बार जोड़ दो तो x आ जाएगा, जैसे आप घटाओगे उससे बाद y आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा कि ये तो जर्नल है, आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अभी जब क्वेश्चन लेके चलेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये मेथड है, पहला स्टेप ये है, स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ का वर्क करने पे ये इक्वेशन आ जाएगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वल तभी हो सकता है जब रियल रियल के बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मान लो, फिर इसकी हेल्प से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो ये फॉर्मूला याद करना है, रखना है आपको। नीचे वाला तो मैं ऐसे ही बता दिया, ये दोनों बराबर होते हैं, आपको तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है। तो जैसे आप ये वाली चीज यहाँ रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। अब आपको फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल जाएगी वो यहाँ रख जाएगी, वो आंसर। ठीक है, जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें इसका रूट निकालना है, 1 प्लस आई ले लो, 1 प्लस आई ले लें। तो क्या कहा था हमने, x प्लस मानना है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो ये इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये इसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू 1।
और ये इसके बराबर हो जाएगा 2xy इक्वल टू, अब हमने कहा है कि इसका प्लस निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल और प्लस 2xy का, तो ये वैल्यू में पता है 1, ये वैल्यू पता है 1, तो ये आपका आ गया 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट 2। सर तो फिर वो स्क्वायर कहाँ पे आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर इसका होल स्क्वायर, ये नहीं साइड में इधर इधर उसके पावर होल स्क्वायर है ना, इस पे रूट कर दिया ना, ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर चला गया, रूट बन गया। अब हमने कहा से इक्वेशन नंबर 3 मान ली है। ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को एक बार तो ऐड कर लो, y कट जाएगा, यस सर। तो यही रहेगा। तो जैसे आप फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड करोगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया आपका 1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन, ये देखो हमने जब ये स्क्वायर हटा दे तो प्लस माइनस ही आता है, क्लियर है? एक्स की वैल्यू आ गई फिर से प्लस माइनस अंडर रूट, इस पे पूरे पर रूट जाएगा ना, तो 1 प्लस रूट 2 अपॉन, अब इन दोनों को आपस में घटा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो y आ जाएगा, x और y उठा के यहां रख, तो x की जगह आ गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट 1 रूट अपॉन 2 प्लस i इंटू, ऐसी आपको यहाँ पे y की वैल्यू है। बताओ क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ाएंगे।